पनीर उखाड़ रहे हो? हाँ पनीर उखाड़ रहे हैं। सबकी आनियाँ डाल पता नहीं, अभी तक यहीं तक कर रहे थे नितिन भैया भी। ये इतना पनीर इन्होंने अभी उखाड़ लिया। ये करीब करीब कितने बीघे में लगेगा चाचा पनीर? ये उखड़ाया हाँ। तो का दिन लगेगा और ये सारा बच जाएगा उससे। बच्चा का कितने बीघे में लग जो आपने खेत तैयार करा हुआ है चावल के लिए, वो कितने बीघे का खेत है? 2 बीघे 2 बीघे 2 बीघे। ये सारा पनीर जितना भी अभी निकाला जाएगा वो 2 बीघे में लगेगा। पनीर निकालने के बाद लगाना नहीं से पनीर। हाँ जब ये तैयार हो जाएगा, जब वो बाल आने लगेंगे तब उसे मुंजी बोलते हैं। खेत में लग जाएगा जब खेत, हाँ, खेत में लगते ही और इन्होंने आज खेत तैयार कर दिया। तैयार जैसे जुताई कर दी, खेत में जुताई करने के बाद पानी भरते हैं घुटने घुटने हैं। गादल, गादल क्या होता है? खेत में पानी भर के ना फिर उसकी जुताई करना। वो कर दिया कि करेंगे? कल होएगा कल। वो कल होगा। अच्छा, गादल काटने के बाद फिर ये पनीर बोया जाएगा उसके अंदर। हाँ कल बोते हुए दिखाऊंगा। कल बोते हुए भी दिखाऊंगी। पूरी वीडियो वैसे एक ही बनेगी। इनके उखाड़ने का तरीका दिखाती हूँ। चाचा की स्पीड तेज है चाची से। चाचा तो बहुत साफ चाची ने सिर्फ इतनी जमीन करी है अभी तक, और चाचा ने कितना सारा खेत, इतने सारे चाचा ने उखाड़े थे। ये वाला आपका है ना, इतना हिस्सा बस। ये सारा चाचा का है जो ये ऐसे लाइन में जा रहा है। नितिन भैया करके भाग गए बस। क्या लगाऊं? हाँ क्या लगाऊं? पहले तो मिट्टी खींचेगी उधर को। हाँ फिर क्या लगेगा? गोभी फूल गोभी एक फूल लगेगा तो क्या हो गया? फूल लगेगा तो इतनी जगह वो खाई नहीं आप। बेचोगे कि खाने के लिए? बेचने के लिए भी खाने के लिए। बेचने के लिए इधर भी लगा दो साइड में। अरे हाँ तक इधर बहुत धनिया पत्ता थोड़ा थोड़ा आया खाने लायक। थोड़ी मूली खाने के लिए। मूंग, मूली मूली। धनिया तो अच्छा। यार पालक का बीज भी है, धनिया का बीज भी रखता है। थोड़ी सी मूली चौक करना। मूली तो आग लगी बजा नहीं था नहीं था हाँ। हमारी साइड दिखा हल्को हाँ ये हमारी बचा हुआ पनीर है ये। बाकी इस एरिए से लेके, यहाँ से लेके ये सारा वहाँ तक जहाँ तक वो चाचा लगा रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा तैयार पनीर था, जो उस हिस्से का उखाड़ के और इस हिस्से का उखाड़ के खेत पे लगा दिया, और बचा हिस्सा ये हम अपने घर पे लगवा रहे हैं। ये इन्होंने उखाड़ के पहले रख लेते। मैं उखाड़ने की वीडियो भी डालूँगी इसमें आपके पास। इन्होंने पहले ये सारा डीप बनाया था। उसके बाद इन्होंने कल भी पानी भरा था और कस्सी चलाई थी इसके अंदर। जब बड़ा खेत होता है ना, उसमें ट्रैक्टर चला देते हैं। फिर ट्रैक्टर से ये सारा कट जाता है, उसको गादल काटना बोलते हैं। और जब वो सारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद जैसे ये चाचा धान बो रहे हैं तब बोया जाता है। लेकिन घर में इन्होंने खुद ही तैयार किया सारा। ये देखो ये, और यहाँ तक बोया है अभी।
उन चाचा ने इसमें पूरी ज़मीन में खोद के जो ये धान बो रहे थे, और इसको लगना अब धान बोलते हैं। इसके बाद अब जो उगाई होगी वो चावल की उगाई होगी। इसमें सिर्फ ज़्यादातर पानी ही चलता है। और जब वो लगा रहे थे उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश आई, इतनी ज़्यादा बारिश आई है, इसमें अपने आप ही इतना पानी भर गया। और जब आपने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, और तब पानी कम था इसमें, और ये सारा पानी अपने आप बारिश भरा। और अभी बारिश हो ही रही है, धीमी धीमी बारिश अभी भी हो ही रही है। हमारे बड़े वाले खेत में 2 बीघा के करीब ये सारा पनीर जो बोया गया था, ये सारा पनीर 2 बीघा में लगा था इतना। और ये बचा हुआ बाकी सारा ये यहाँ लगेगा। जो बच जाएगा वो हमारी वैष्णवी खाएगी। ये सारा पनीर यूपी में बोला जाता है, और हरियाणा में, पंजाब में सब अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। यूपी में पनीर बोला जाता है जब चावल कूटा नहीं जाता, जो उसके ऊपर ब्राउन सा वो छिलका होता है, उसको भिगो के ओवरनाइट करके, और फिर उसको जैसे हम दालें अंकुरित करते हैं, चने अंकुरित करते हैं, उस तरीके से किया जाता है। कि झाड़ में निकाला गया, उसमें उसको मम्मी जी ने गीले तौलिए से ढक के रखा, और जब उसके अंदर वो अंकुरित होना शुरू हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए थे वो अंकुरित होने के बाद, तब ये सारी ज़मीन तैयार करी गई। और तैयार करने के बाद जैसे इसमें ये डोल बनाई, डोल बनाने के बाद ये सारा पोर्शन बनाया, इतना वाला ये सारा पोर्शन बनाने के बाद इसमें पानी भरा काफ़ी सारा। कई बार ज़मीन पानी पी जाती है तो फिर दोबारा भरती है, क्योंकि हमारी रेतीली ज़मीन है। ये हमने रेत डलवाया था क्योंकि हमें अपने सिर्फ हाउस पर्पज़ के लिए चाहिए था, हमारा खेती करने का कोई मोटिव नहीं था पहले। हाँ, लेकिन सब्जियाँ उगाने का ये मोटिव था। उसके बाद पानी भरा, पानी भरने के बाद इन्होंने नॉर्मली ऐसे बिखेर दी थी, वो वीडियो में भी है, आपने देखा होगा पीछे। और बिखेरने के बाद ये धीरे धीरे उगनी शुरू हो जाती हैं, और जब ये उगते पूरी हरी भरी दिखाई देती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं उस टाइम पे, वो भी आपने पीछे वीडियो में देखा। और उगने के बाद जब ये तैयार हो जाती है, कम से कम इतनी एक हाथ जितनी हो जाती हैं, उसके बाद ये पनीर बोला जाता है, जिसको पनीर तैयार हो जाता है। पनीर ये तैयार होने के बाद हमने खेत तैयार करवाया, खेत पे जुताई करवाई, जुताई करने के बाद खेत भरा गया पानी से पूरा। पानी से भरने के बाद ये खेत गादल कटवाते हैं, वो ट्रैक्टर से होता है। तो वो ट्रैक्टर से हुआ था, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं खेत पे नहीं गई, जाना था लेकिन मैं गई नहीं। और उसके बाद जब गादल कट जाता है तभी पनीर उखाड़ते हैं। पनीर उखाड़ने की वीडियो आपने देखी। पनीर उखाड़ने के बाद ये जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, जिस तरीके से चाचा धान बो रहे थे, इसको धान बोना बोलते हैं। उन्होंने धान बोया, फिर पानी भरा गया, और जितनी अच्छी बरसात होगी उतना ही अच्छा चावल भी होगा। और अब जब ये चावल तैयार हो जाएंगे बनने के बाद, धान जब तैयार हो जाएगा, मैं वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी।